Hello everyone, today we have to discuss a new chapter of a reasoning, blood relation. ब्लड रिलेशन को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। देखो, ब्लड रिलेशन में बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट ब्लड रिलेशन में जो है बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहता है। देखो, सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर लें बेसिक को थोड़ा सा, इसमें जो इसमें कन्फ्यूजन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होगा। देखो, जो हमारा मेल कैंडिडेट होगा उसको तो हम बंद करेंगे ट्राइंगल में, और जो फीमेल होगा उसे बंद करेंगे हम सर्कल में, ठीक है जी। जो हमारा मेल होगा उसको तो करेंगे हम सर्कल में, और सॉरी ट्राइंगल में, और जो फीमेल होगा इस कॉन्सेप्ट से जो है बहुत क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएंगे। जो फीमेल होगा उसको सर्कल में बंद करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखो, देखो जी, जैसे पहला पॉइंट है इसमें, ए बी का पिता है, ए इज ए फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। तो बट देखो, कौन ध्यान से, कौन है पिता? ए है बी का पिता, ए। तो ए तो है मेल होगा, पिता तो मेल होगा, ठीक है। चलो इससे पहले थोड़ी सी अलग चीज़ सीखो, इससे पहले थोड़ा सा अलग। देखो जी, जो हमारी एज के होंगे, जैसे कि सिस्टर, ब्रदर, ठीक है जी, और तुम्हारा सिस्टर, ब्रदर, साला, साली, ठीक है, और तुम्हारे कज़न, ठीक है। जो हमारी जनरेशन के होंगे, ठीक है जी, उनको तो लिखा हम सारों को एक जगह, मतलब एक ही उसमें, एक ही जनरेशन में। और जो तुम्हारे से ऊपर होंगे, जैसे कि एक स्टेप ऊपर होंगे, तुम्हारे से एक स्टेप कौन होंगे? तुम्हारे फादर, मदर, मामा, अंकल, ये सब क्या होंगे? एक स्टेप ऊपर होंगे, यानी एक जनरेशन गैप पे होंगे, ठीक है जी। चलो तीसरा देखो, तीसरा कौन होंगे? तुम्हारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, और तुम्हारे मैटरनल ग्रैंडफादर या नाना नानी, नाना या नानी। क्लियर होगी इतनी बात? चलो ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, अब देखो, ये तो परसेंटेज हमारी, ठीक है जी, ये परसेंटेज थी। तो इससे एक स्टेप डाउन क्या होगा? सन, डॉटर, सन, डॉटर, और जो है बस सन या डॉटर, और तुम्हारा भतीजा, भतीजी सब इसमें आ जाएंगे, जो एक स्टेप डाउन होंगे, ठीक है जी। तो पहले देखो, नॉर्मल तो ये होगी, इसके बाद फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, ठीक है। जो इस रिलेशन के होंगे वे तो हम नॉर्मल रखेंगे फर्स्ट स्टेप में, उससे जीरो स्टेप में रखेंगे। जो इससे ऊपर वाले होंगे
एक स्टेप ऊपर, जो इस रेंज के होंगे उन्हें 2 स्टेप ऊपर इससे, ठीक है, उन्हें और जो इस रेंज में होंगे उन्हें 1 स्टेप नीचे, ठीक है जी। चलो ये उसका जनरेशन गैप का फंडा होगा। अब देखो अभी क्या बताया था, जो मेल होगा ट्राइंगल में, जो फीमेल होगा सर्कल में, ठीक है जी। चलो जैसे फर्स्ट देखो, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, क्लियर इतनी बात। चलिए देखो, ए इज़ ए फादर ऑफ बी, तो ए ही तो पिता होगा ना, ठीक है जी। ए को तो बॉक्स में बंद कर दिया। अब फादर, ए फादर होगा किसका, बी का, तो यानी ए जो है बी से 1 स्टेप ऊपर होगा, बी नीचे होगा। बी का जनरेशन हमें पता नहीं, या मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हमने ना तो सर्कल करा ना ही ट्रायंगल करा। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दूसरा देखा, ए बी का पुत्र है, ए ही तो बी का पुत्र है, तो बी तो ऊपर रहेगा, पुत्र कौन होगा, ए, 1 स्टेप नीचे। पुत्र है तो ट्रायंगल में बंद कर दिया, ठीक है जी। मेल है तो ट्रायंगल में बंद कर। ऐसे पुत्री कहते हैं इसकी जगह, पुत्री कहते हैं तो क्या करते हैं, ए बी की पुत्री है, तो बी तो ऊपर, ए सर्कल में, ठीक है। चलो थर्ड देखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए ही तो भाई है, बी का आइडेंटिटी पता नहीं, तो ए को तो रख लो इसमें सर्कल में, बी को एज इट इज छोड़ दो क्योंकि इसी जनरेशन के तुम। या फिर ए बी की बहन है, ए ही तो होगी बहन, तो ए को सर्कल में बंद करो, बी यहाँ से, ठीक है। ध्यान से समझना इसे। देखो यहाँ अब एक बात समझानी है मुझे, चौथा स्टेप बहुत ध्यान से, ए बी की पत्नी है, कौन पत्नी, ए, तो ए तो पत्नी होगी फीमेल बी की। अब बी जो होगा हमेशा मेल होगा क्योंकि बी पति ही होगा, ए बी की पत्नी होगी तो बी पति होगा, ठीक है जी, ए पत्नी होगी। अब एक यहाँ देखो, ए बी का पति है, तो ए पति है किसका, बी का, ठीक है जी। अब देखो इस कंडीशन में तो हम भाई बहन भी कहा से गए ना भाई, देखो ये दोनों सेम हो गए, ठीक है जी। देखो जी ये दोनों तो सेम हो गए। अब जब ये दोनों सेम हो गए तो क्या करेगी, पति पत्नी में कैसे डिफरेंस पैदा करें कि एक इनमें से पति अलग दिखे पत्नी अलग दिखे, ठीक है जी। तो जिनकी शादी होगी उनमें हम प्लस ऐड करते हैं, ठीक है जी। अब इस प्लस का मतलब इनकी शादी हो रही है, ठीक है। ये उसकी बहन होगी जो बिना प्लस के माइनस के होंगे, और ये उसका पति होगा, पति पत्नी जिसमें प्लस का साइन गिवन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही कर लेना। देखो चलो, ए बी का दामाद है, ए बी की पुत्र वधू है, बी की पुत्र वधू है, ये भी देख लो। पुत्र वधू का मतलब पुत्र की वाइफ, ठीक है जी। तो बी का कोई पुत्र होगा पहले तो, ये कोई मान लो पुत्र होगा, इसकी वाइफ, ठीक है जी। ए बी की पुत्र वधू है। चलिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे तो क्वेश्चन ही सॉल्व करा देंगे इससे अच्छा तो।
देखो क्वेश्चन ही ले लेते हैं। बहुत ध्यान समझने को, डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराता हूँ, तो क्वेश्चन से ही समझ जाओगे सब। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है फैमिली ट्री बनाना। यदि P पति है Q का, P पति है, पति का मतलब क्या होगा? मेल होगा, बिल्कुल मेल होगा। किसका? Q का। तो Q इसकी वाइफ होगी, फीमेल होगी, ठीक है जी। और R माता है S और Q की, S और Q की माता होगी R माता है S और Q की, तो R किसकी माता होगी? Q की। देखो इसमें क्या है, R माता है S और Q की, तो जी S और Q की माता होगी R। बहुत ध्यान से समझ ले क्वेश्चन को, माता होगी तो सर्कल में बंद कर दो। अब किसकी माता है भी है? S की भी माता है, तो S जो है या तो इसका भाई है या इसकी बहन है, तो S को मैंने इसके पास लिख दिया। अभी देखो उसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि लड़का है या लड़की है, ठीक है। इसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं हुआ कि लड़का है लड़का है, क्योंकि इसने कहा S और Q की माता है। R का P से क्या संबंध है? R का P से, R से P का, R से P का, तो P का पूछा ना, P का क्या संबंध है? तो R से, R P का क्या होगा? देखो ठीक है जी, R से P का क्या संबंध है? P का क्या संबंध होगा इसका? P जो है इसका क्या होगा? दामाद होगा। P का पूछा इसने ध्यान से, तो P बताना, P कौन होगा भाई? बेटी, बेटी का हस्बैंड क्या होगा? दामाद होगा, ठीक है जी। बेटी का हस्बैंड क्या होगा? दामाद होगा। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो एक सेकेंड, R से P का पूछा, सॉरी, R से P का, तो R क्या होगी इसकी? R क्या होगी भाई? तो R से क्या रिलेशन होगा इसका? देखो R इस क्या होगी? इसकी माता नहीं हो सकती भाई, बहन नहीं हो सकती, एक ही जेंडर होना चाहिए, मौसी तो हो ही नहीं सकती, तो एक ही बच गया सास। वैसे भी इसकी लड़की की शादी होगी, मतलब वाइफ की माँ क्या होगी? सास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये समझिए थोड़ा ध्यान से, वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। इसमें देखो A और B भाई है, भाई और बहन है। A भाई है, B बहन है, एक ही जनरेशन में होंगे। C पिता है A का, C पिता है, ठीक है जी, पिता है तो मेल में इसमें बंद कर दिया सर्किल में। C पिता है A का, D बहन है C की, D बहन है C की, तो D इसकी बहन होगी, तो सर्कल में बंद कर दिया, ठीक है जी। D बहन है C की, और E माँ है D की। एक सेकंड थोड़ा नीचे कर दूँ, E माँ है D की, D की माँ कौन होगी? E माँ होगी तो क्या होगा? फीमेल होगा। तो B क्या लगती है? E की। B और E में रिलेशन देखो, B और E में रिलेशन देखो, एक स्टेप फादर का, ठीक है जी, एक स्टार क्या होगा? फादर का, और उसका एक स्टेप क्या होगा? ग्रैंडफादर का। तो बी क्या लगती है? बी का पूछा ना, बी क्या लगेगी उसकी? ग्रैंडफादर की। फिर क्या लगेगी इसकी? पोतरी लगेगी, ठीक है जी, पोती लगेगी इसकी। तो ऑप्शन है मेरा आंसर, ठीक है जी। एक बार और समझो ध्यान से, देखो जी, पहली बात 3 स्टेप ऊपर हो गया, 2 स्टेप ऊपर पर क्या आ जाएगा? ग्रैंडफादर आ जाएगा, बिल्कुल आ गया। तो ये इसकी ये तो ग्रैंडफादर हो या ग्रैंड मदर, तो फीमेल है तो ग्रैंड मदर होगी। अब ये किसका पूछ रहा है? बी क्या लगती है? बी क्या लगेगी इसकी? तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो बी क्या होगी? इसकी पोती होगी, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पी और क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है तो सर्कल में बंद, सॉरी इसमें ट्रायंगल में।
आर और एस बहन है, आर और एस का कोई रिलेशन देगा तो छोड़ दो। पी एस का भाई है, पी जो है भाई है किसका, एस का। ठीक है जी, एस का जेंडर नहीं पता अभी, एस मेल है फीमेल है, तो ऐसे ही छोड़ दो। आर, अब यहाँ तक इस लाइन को पढ़ो, आर और एस बहनें हैं, आर भी बहन है, एस भी बहन है। क्लियर इतनी बात। तो क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से। ठीक है जी। तो सीधी सी बात है कि जनरेशन के चाचा नहीं हो सकता, दादा नहीं हो सकता, पिता नहीं हो सकता, तो भाई आ सकता। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही होंगे भाई, मज़ा आएगा क्वेश्चन, और थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो जी, ए और ए बी की बहन है, ए की बात दे रखी इसने, ए और बी बहन है इनका, ए बहन है किसकी, बी की। बी का जेंडर नहीं पता, भाई है बहन है ये भी। सी बी की माता है, सी जो है माता है बी की। ठीक है जी, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, डी जो है फादर है किसका, सी का। फादर है तो ट्राइंगल में बंद करते हैं। डी सी का पिता है, ई डी की माता है, डी की भी माता आ गई, थोड़ा छोटा कर दो। डी, ई जो है डी की माता है तो फीमेल में। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, ए का डी से, ए का डी से एक दो जनरेशन ऊपर होगा, तो यानी कि इनकी माँ का पिता क्या होगा, नाना। ठीक है जी। पर किसका पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है, यानी ए क्या लगेगा, ए क्या लगेगा उसका, ए क्या लगेगा, ए के बारे में पूछा जी, ए क्या लगेगा, डी नहीं पता ना, नाना नहीं होने का। और ध्यान से अगर पूछता डी का क्या संबंध है ना, डी का क्या संबंध है, तो नाना मार दे, है ना। उन्होंने कहा ए का, जिसका भी पूछेगा वही आदमी बताना, वो आदमी कौन होगा, तो इसकी क्या होगी, नातिन होगी इसकी। ठीक है, कभी नाना करके राइट। अगर ए का पूछा तो ए का ही लगाएंगे। ठीक है, जो ए होगा वही लगाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई डी का क्या संबंध है, डी तो नाना बैठ रहा है ना, तो डी का बताओगे वो। हम पूछा ए का मतलब है एक इमेज बताने में, एक इमेज क्या होगी, तो ए क्या होगा इसमें, उसकी पोती हो, नातिन होगी, नातिन। ए बी की पत्नी है, ए पत्नी है किसकी, बी की, तो बी हमेशा पति होगा, बिल्कुल जी पति है, तो लगा दिया इसमें प्लस साइन। ए बी की पत्नी के, ओहो पूरा क्वेश्चन पढ़ना था। देखो ए बी की पत्नी का भाई है, ए जो है बी की कोई पत्नी होगी, बी तो मेल होगा, इसकी कोई पत्नी होगी, मान लो कोई पत्नी होगी, उसका भाई कौन है, ए। ठीक है जी। बी की पत्नी के, अरे यार चलो दोबारा से देखो, बी की पत्नी के पति का भाई, ए जो है बी की पत्नी का भाई। देखो जी, बी की पत्नी, या कोई बी की पत्नी होगी। ठीक है जी, ये ए होगा। देखो जी, ये मेल होगा, मतलब बी की पत्नी या होगी, के पति, इसका पति ये होगा, इसका भाई कौन है, ए। ठीक है जी। सी और डी बी की बहनें, बी की बहनें कह लो या ए की बहनें कह लो, बी की बहनें होगी। चलो जी, कौन, सी और डी, तो सी और डी। ठीक है जी, सी और डी किसकी बहन है, बी की बहन है। तो ए का सी से क्या संबंध है, ए का सी से, ए क्या होगा इसका बताओ, ए का सी से पूछा तो बहन होगी या भाई होगी ना, बताओ बस। ए का पूछा ना, ए का। ठीक है जी, इस ए का पूछा तो ए ही बताना, ए क्या होगा, ए मेल है तो क्या होगा, भाई। ठीक है जी।
मेल है तो क्या होगा बाई। जिसका भी पूछेगा वही बताना है, ऐसे नहीं कि तुम बैन मार दो। यहाँ बैन भी दे रखा देखो ऑप्शन 4 में। तो ए का पूछा ना, ए का, तो ए का बताना है, ए का क्या होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। चलिए आज के लिए थोड़ा सा बेसिक यही था। कल नेक्स्ट वीडियो मिलता है, कल 2000 क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।